यूजीन ओ नील। यूजीन ग्लैडस्टोन ओ नील अमेरिका के महान नाटककार थे। उन्हें 1936 में साहित्य का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया। वे अमेरिकी रंगमंच के सबसे प्रभावशाली नाटककारों में गिने जाते हैं। नोबेल समिति ने उन्हें उनके नाटकों में दिखाई देने वाली शक्ति, ईमानदारी और गहरी मानवीय भावनाओं के लिए सम्मानित किया। यूजीन ओ नील का जन्म 16 अक्टूबर 1888 को न्यूयॉर्क शहर, अमेरिका में हुआ था। उनके पिता का नाम जेम्स ओ नील था। वे आयरिश मूल के प्रसिद्ध रंगमंच अभिनेता थे। उनकी माता का नाम एला क्विनलन ओ नील था। वे भी थिएटर से जुड़े परिवार से थीं। यूजीन का बचपन लगभग लगातार यात्राओं में बीता, क्योंकि उनके पिता विभिन्न शहरों में नाटकों में अभिनय करते थे। इसी कारण कम उम्र से ही उन्हें रंगमंच की दुनिया को करीब से देखने का अवसर मिला। ओ नील ने अलग अलग स्कूलों में शिक्षा प्राप्त की और कुछ समय द ला साल इंस्टीट्यूट तथा बाद में बेट्स अकेडमी में पढ़े। इसके बाद उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया, लेकिन अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की। उनका जीवन पारंपरिक शिक्षा के बजाय यात्रा, समुद्री जीवन और व्यक्तिगत अनुभवों से अधिक प्रभावित हुआ। युवावस्था में उन्होंने कई तरह के काम किए। उन्होंने समुद्री जहाज़ों पर काम किया, नाविक के रूप में यात्रा की और कई कठिन परिस्थितियों का सामना किया। इन अनुभवों ने उनके साहित्य को गहराई से प्रभावित किया। उनके नाटकों में अक्सर समुद्री जीवन, अकेलापन, परिवार, शराब, अपराधबोध और मानसिक संघर्ष जैसे विषय दिखाई देते हैं। ओ नील ने साहित्यिक जीवन की शुरुआत कविता और छोटी रचनाओं से की, लेकिन जल्द ही उनका मुख्य ध्यान नाटक की ओर हो गया। 1914 में उनका पहला नाटक बाउंड ईस्ट फॉर कार्डिफ प्रकाशित हुआ। ये समुद्री जीवन पर आधारित था और इससे उनके नाटकीय करियर को नई दिशा मिली। उनकी प्रमुख रचनाओं में बियॉन्ड द होराइजन, अन्ना क्रिस्टी, द एम्परर जोन्स, द हेरी एप, डिजायर अंडर द एल्म्स और मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा शामिल हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृतियों में लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट भी है, हालांकि यह नाटक उनके निधन के बाद प्रकाशित हुआ। ओ नील के नाटकों की सबसे बड़ी विशेषता मानव मन की गहरी पड़ताल थी। वे अपने पात्रों को आदर्श मनुष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं करते थे। उनके पात्र कमजोरियों, इच्छाओं, अपराधबोध और असफलताओं से जूझते हैं। उन्होंने परिवार के भीतर मौजूद तनाव और मनुष्य की आंतरिक पीड़ा को अत्यंत ईमानदारी से प्रस्तुत किया। उनकी रचना स्ट्रेंज इंटरलूड में उन्होंने मनुष्य के आंतरिक विचारों को दर्शाने के लिए विशेष नाटकीय तकनीकों का प्रयोग किया। इसी तरह द आइसमैन कमर्थ और लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट में उन्होंने परिवार, निराशा, भ्रम और टूटते हुए सपनों को अत्यंत गहराई से चित्रित किया। 1936 में यूजीन ओ नील को साहित्य का नोबेल प्राइज मिला। वे ये सम्मान पाने वाले पहले प्रमुख अमेरिकी नाटककारों में से थे और उनके सम्मान ने अमेरिकी नाटक को विश्व साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। ओ नील का निजी जीवन कठिनाइयों से भरा रहा। उन्होंने 3 बार विवाह किया। उनकी तीसरी पत्नी कार्लोटा मॉन्टरे थीं। उनके बच्चों में यूजीन ओ नील जूनियर, उना ओनील और शेन ओनील शामिल थे। उनकी बेटी उना बाद में प्रसिद्ध अभिनेता चार्ली चैपलिन की पत्नी बनी। जीवन के अंतिम वर्षों में ओ नील गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझते रहे। 27 नवंबर 1953 को बोस्टन, मैसाचुसेट्स में उनका निधन हुआ। यूजीन ओ नील की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि उन्होंने अमेरिकी रंगमंच को गहरी मनोवैज्ञानिक और मानवीय संवेदनाओं से समृद्ध किया। उनके नाटकों ने परिवार, प्रेम, अकेलेपन, असफलता और मनुष्य की आंतरिक पीड़ा को इतनी ईमानदारी से प्रस्तुत किया कि वे आधुनिक अमेरिकी रंगमंच के महानतम नाटककारों में शामिल हो गए।